Hello friends, today we are study about lens and their types। आज हम लोग लेंस और उसके प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। वास्तव में लेंस को हम गोलीय लेंस कहते हैं क्योंकि यह एक ठोस गोले को काटकर बनाया गया होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले लेंस क्या है। और ट्रांसपेरेंट डिफाइन करेंगे हम सभी। और ट्रांसपेरेंट मीडियम which bound with two spherical or one spherical one plane surfaces is called lens। A transparent medium which bound with two spherical or one spherical one plane surfaces is called lens। हिंदी में डिफाइन करेंगे दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। मित्रों, ये लेंस दो प्रकार का हो सकता है। लेंस दो प्रकार का होता है। पहला जो लेंस है उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, या इसका एक और नाम है अभिसारी लेंस। इसी का एक और नाम है उत्तलोत्तल लेंस। तीन नाम हैं इसके। पहले लेंस की उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, या और कन्वर्जिंग लेंस, ORR, और कॉन्वेक्स लेंस, और एक और नाम इसका होगा बाई कॉन्वेक्स लेंस। इस प्रकार एक ही लेंस के चार नाम उनकी क्रिया विधि के आधार पर लिखे जाएंगे। दूसरा जो लेंस है उसका नाम है अवतल लेंस। इसी से नाम लिखते चले जाइए, या अपसारी लेंस, या इसमें दोनों तल अवतल होंगे तो इसको हम अवतलावतल कह सकते हैं। अवतलावतल लेंस या उभयावतल इसका एक नाम हो सकता है, उभयावतल लेंस। चार नाम इसमें डालेंगे हम, अवतल लेंस, अपसारी लेंस, या अवतलावतल लेंस, या उभयावतल लेंस। अंग्रेजी डालेंगे हम इसको। अवतल लेंस को हम
कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, अतः इसका दूसरा नाम हो जाता है डाइवर्जिंग लेंस। इसका दोनों तल अगर अवतल है तो उसको हम एक अन्य नाम देते कॉनकेव लेंस, या इसका दोनों तल चूंकि अवतल है तो हम इसका एक अलग नाम दे देंगे बाई कॉनकेव लेंस। अब हम इसके रचना के बारे में देखते हैं। मित्रों, अगर अब इस प्रकार का कोई लेंस बनता है तो वह उत्तल लेंस कहलाता है, और इस प्रकार का अगर कोई लेंस बनता है जिसका किनारा उभरा हुआ हो और बीच में धंसा हुआ पतल हो, यह अवतल लेंस, और जिसका बीच में उभरा हुआ भाग होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और इसको हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। अभी तक जो भी नाम आपने लिखा है वो सब नाम इसके लिए है, और इसको हम कॉनकेव लेंस या बाई कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। अब जो ये उत्तल लेंस है यह 3 प्रकार का हो सकता है। अभी हम नाम उसकी चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन करना पड़ रहा है यहाँ पर। एक तो आपने ये देख लिया, अगर कोई तल इसका एक तल समतल हो जाए, इसका अगर एक तल समतल कर दिया जाए तो समतल और उत्तल मिलाकर समतल उत्तल बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका एक तल अगर समतल यहाँ से हम काट दें अगर, तो समतल धर अवतल मिलकर के समतलावतल बन जाएगा। समतल और अवतल, समतलावतल, समतल धन उत्तल, समतलोत्तल, ऐसा ये लेंस बन जाएगा। तो एक नाम इसका यहाँ से काट करके अगर हम लेंस बना देते हैं तो ये समतलावतल बन जाएगा, समतलोत्तल बन जाएगा ये, और ये वह समतलावतल बन जाएगा। हम बात करते हैं कि ये लेंस बनते कैसे हैं। किसी कांच का एक ठोस गोला ले लीजिए। ये कांच का ठोस गोला है, इसका यहाँ पर सेंटर होगा। अब हम इसको अगर यहाँ से काट दिया ऐसे, फिर हमने इसको ऐसे काट दिया, फिर इसको हमने ऐसे काट दिया, फिर यहाँ से 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 काट दिया। अब हमारे पास कितने लेंस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की आकृतियां बन गई। इसमें 4 2 4 और 6, 2 4 और 6 की आकृति जो बन रही है वो ये है। ये आकृति बन के तैयार हो गई है। 2 4 और 6 ये आकृति बन गई। इसमें एक की आकृति इस प्रकार से है, एक की आकृति इस प्रकार से बन के तैयार, ये एक है। 8 भी इसी तरह का है, और एक आकृति हमारी बन के तैयार हो रही है इस तरह की। ये आकृति बन के तैयार हो रही है। इसमें बन रहा है 3 5 और 7। ये इतनी आकृतियां हमको मिल रही हैं। इतनी आकृतियों में इसको देख रहे हैं आप, ये बाई कॉन्वेक्स, दोनों तल इसका उभरा हुआ है। इस कारण से इसका नाम उभयोत्तल लेंस हो सकता है। इसका दोनों तल धंसा हुआ है अंदर की ओर, इसका नाम हो सकता है उभयावतल लेंस हो सकता है नाम इसका। और इसका एक तल धंसा हुआ है, एक तल उभरा हुआ है, तो इसका नाम हो सकता है अवतलोत्तल। अगर इसका पहला तल धंसा हुआ हो, दूसरा तल उभरा हुआ हो, इसका अवतलोत्तल भी नाम ले सकते हैं। अब इसको
उत्तलावतल भी कह सकते हैं, उत्तलावतल नाम भी इसके लिए हम ले सकते हैं। अगर पहला तल इसका उभार वाला हो गया, दूसरा धसा वाला हो गया, तो ये उत्तलावतल है। और उत्तल और अवतल मिलकर के, और अगर इस प्रकार से हम घुमा दिए, पहला अवतल हो गया, दूसरा उत्तल हो गया, ये हो गया, तो ये अवतलोत्तल हो जाएगा। इस प्रकार से एक ही कांच के ठोस गोले को काटने से जो आकृतियां हमको प्राप्त होती हैं वो लेंस हो जाती हैं। तो लेंस ठोस गोले को काट कर बनाया गया होता है। और इसके पहले हम लोगों ने दर्पण पढ़ा था। दर्पण खोखले गोले को काट कर बनाया गया होता है। अब हम चर्चा करेंगे लेंस की अभिसारी व अपसारी प्रकृति क्या है। अभी हम लोग नाम लिख रहे थे, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। जो हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से जब प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश किरणें गुजरती हैं, तो इन समांतर प्रकाश किरणों को, ये मिडिल पॉइंट बना देते हैं, यहीं से प्रकाश का पतन दिखाएंगे। ये प्रकाश किरणें एक बिंदु पर इन प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इस कारण इसका नाम अभिसारी लेंस हो जाता है। और अवतल लेंस की प्रकृति है, ये हमारा अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस की प्रकृति है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर इसके प्रकाश किरणें आती हैं, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आती हैं, तो यह उन प्रकाश किरणों को फैला देता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। फैलाने की प्रकृति के कारण इसका नाम अपसारी लेंस हो जाता है। इस प्रकार एक अभिसारी लेंस, दूसरा अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कल हम लोग लेंस से संबंधित परिभाषाएं और प्रतिबिंब बनाने के नियम का अध्ययन करेंगे, और अभी इसका रिवीजन करेंगे एक बार, फिर इसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।